देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। चिनाब में कूदने वाले अखनूर के युवक का शव पाकिस्तान में मिला। जम्मू 14 जुलाई। पिछले महीने यहां चिनाब नदी में कूदकर कथित तौर पर अपनी जान देने वाले एक युवक का शव पाकिस्तान में बरामद किया गया, जिसके बाद उसके परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए शव को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। अखनूर सेक्टर के एक सीमावर्ती गांव का निवासी हर्ष नागोत्रा 11 जून को लापता हो गया था और उसकी मोटरसाइकिल नदी के किनारे से बरामद की गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगले दिन नागोत्रा के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अधिकारी ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन में 80,000 रुपये से अधिक का नुकसान झेलने के बाद उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी होगी। माता पिता द्वारा एक निजी दूरसंचार कंपनी में काम करने वाले अपने बेटे के सिम कार्ड को पुनः सक्रिय करने के बाद परिवार को एक पाकिस्तानी अधिकारी के व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से नागोत्रा की मौत की पुष्टि मिली। नागोत्रा के पिता सुभाष शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम विभाग में तैनात होने का दावा करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी के व्हाट्सएप संदेश ने उन्हें सूचित किया कि शव 13 जून को पंजाब प्रांत के सियालकोट में एक नहर से बरामद किया गया था। अधिकारी ने मृतक के पिता को सूचना दे दी थी कि शव को दफना दिया गया है। उन्होंने दुखी परिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से नागोत्रा का पहचान पत्र भी भेजा, जिससे पुष्टि हुई कि सियालकोट में बरामद शव उनके लापता बेटे का है। शर्मा ने कहा, हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए मेरे बेटे का शव वापस लाने में हमारी मदद करें। हम उसका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करना चाहते हैं। मामले पर मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। भूषण ने कहा, हम सदमे और दुख की स्थिति में हैं और उसका शव वापस चाहते हैं। हमने पाकिस्तानी अधिकारियों से भी शव सौंपने की अपील की है। प्रतिनिधित्व के लिए फोटो, फाइल फोटो। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद तलाशी शुरू। 2 संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अखनूर में कासो घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया। रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों की हरकत देखी और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। सुरक्षा बलों ने तेजी से इलाके की घेराबंदी कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ऐसा माना जा रहा है कि दोनों संदिग्ध हथियारों से लैस हैं। स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को सेना के एक प्रतिष्ठान के करीब देखा था। इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घने जंगलों वाले इलाकों के करीब ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के बाद जम्मू संभाग में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आतंकवादियों से निपटने और उन्हें घने जंगलों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी, डोडा, रामबन और जम्मू संभाग के अन्य जिलों के क्षेत्र। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदुत्व भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में एक हिंदूवादी भीड़ ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। संभाजी राजे छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गजपुर गांव में जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोगों के एक समूह ने मस्जिद पर हमला कर दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग, कुछ भगवा शॉल पहने हुए, पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। यूपी अमेठी में मुहर्रम के दौरान भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। वीडियो में भीड़ मस्जिद पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से हमला करती और गुंबद संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। घटना के बाद घटनास्थल के एक वीडियो में क्षतिग्रस्त खिड़की और जमीन पर कुरान के जले हुए पन्ने पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के वक्त मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था। CSAT.com ने कोल्हापुर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यहाँ वीडियो देखें। भाजपा ने हिंदू वोट हासिल करने के लिए हमारे पलायन मुद्दे का इस्तेमाल किया, कश्मीरी पंडितों ने हमला बोला। अनून कश्मीर ने सोमवार को भाजपा नेतृत्व पर राज्य से कश्मीरी हिंदुओं पंडितों के पलायन के मुद्दे का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर आरोप लगाने और पूरे भारत में हिंदू वोट हासिल करने के लिए करने का आरोप लगाया। कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की वकालत करने वाले संगठन ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में विस्थापित समुदाय की उपेक्षा की है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बावजूद भाजपा सरकार ने कश्मीरी पंडितों के प्रति उदासीनता और पूर्वाग्रह दिखाया है। पनून कश्मीर के अध्यक्ष अजय चरनगू ने जम्मू में मीडिया से कहा, भाजपा नेतृत्व ने अपने विरोधियों पर आरोप लगाने और शेष भारत में हिंदू वोट हासिल करने के लिए कश्मीरी हिंदू धार्मिक सफाई का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पार्टी पर भी आरोप लगाए। कश्मीरी पंडितों को 2ym दर्जे का नागरिक मानना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समुदाय के सदस्य
किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया गया है और वे स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्रता का पीछा करेंगे। चरुंगू ने कहा, हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारे समुदाय के सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के चमचे नहीं हैं और अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और पसंद का पालन अपनी इच्छानुसार करेंगे। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और देश दोनों को विफल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आतंकवादी और अलगाववादी ताकतें कश्मीर और जम्मू में ताकत हासिल कर रही हैं, इसलिए सरकार के लिए लोगों के साथ खड़ा होना और उनके अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। पनून कश्मीर ने कश्मीरी हिंदुओं के स्थायी पुनर्वास के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश स्थापित होने तक अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खाई। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए सार्थक समाधान का आग्रह किया। चुरंगू ने समुदाय के मुद्दों के प्रति कथित पूर्वाग्रह और अनादर के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। चरुंगू ने कहा, ऐसा लगता है कि नेहरूवादी नीतियों के खिलाफ भाजपा का शत्रुतापूर्ण राजनीतिक और वैचारिक रुख पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कश्मीरी पंडित विरोधी पूर्वाग्रह में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी समुदाय के लिए कुछ भी करने में विफल रही है और इसके बजाय समुदाय के मुद्दों को तिरस्कार, पूर्ण अनादर और उपेक्षा के साथ व्यवहार करती है। उन्होंने जीवनयापन की बढ़ती लागत के बावजूद पिछले एक दशक में कश्मीर पंडितों के लिए गुजारा भत्ता बढ़ाने में विफल रहने के लिए सरकार की निंदा की। कश्मीर से विस्थापित आबादी के एक छोटे से हिस्से को नकद राहत मिलती है, जो पूरे भारत में भाजपा द्वारा बनाई गई राजनीतिक धारणा के विपरीत है। उन्होंने नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भाजपा शासन के दौरान भारी मूल्य वृद्धि के बावजूद एक कॉस्मेटिक वृद्धि भी नहीं देखी है। दिन प्रतिदिन के अस्तित्व की लगभग सभी वस्तुओं पर अवधि, अध्यक्ष ने कहा। उन्होंने कहा कि यह जनसंख्या खंड, ये कश्मीर से विस्थापित लोगों की कुल आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। उन्होंने कहा, आंतरिक रूप से विस्थापित समुदाय के एक विशाल बहुमत को शेष भारत में भाजपा द्वारा बनाई गई राजनीतिक धारणाओं के विपरीत कभी भी कोई नकद राहत नहीं मिली है। चरुंगू ने आगे भाजपा सरकार पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपराधों को नजरअंदाज करने और उनकी सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस बात से इनकार करके मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध किया है कि समुदाय को नरसंहार का सामना करना पड़ा। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।